अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास 2.5 टॉपिक जो है वो है इंडिविजुअल लेवल या फिर होल ऑर्गेनिज्म का लेवल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब सिमिलर सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली सेल क्या होता है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सिमिलर सेल्स कंबाइन होंगे तो सिमिलर फंक्शंस जो हैं वो टिश्यूज़ परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमने देखा था कि जब टिश्यूज़ कंबाइन होंगे, सिमिलर टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमने प्लांट्स में ऑर्गन्स को देखा था, रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह। और इसके अलावा हमने एनिमल्स में भी ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, लाइक किडनी, हार्ट और ब्रेन वगैरह। इसके बाद हमने देखा था ऑर्गन सिस्टम को, कि जब सारे ऑर्गन्स जो हैं ये ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम जो है ये किस में पाया जाता है? इंडिविजुअल में पाया जाता है। यानी एक ऑर्गन सिस्टम जो है ये इंडिविजुअल्स के अंदर या फिर होल ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शनल होता है, उनमें मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक पर्सन है तो वो एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहा है फिजिकली। तो क्या होगा? उसके जो मसल्स हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, मसल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है उसका प्रोसेस भी तेज़ होगा, और इसके अलावा जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादातर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो मसल्स को मिलेगी। और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस जो है वो लंग्स में होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में, लंग्स में शामिल होती है और फिर जितने भी दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक पहुंच जाती है। और ये जो सारा प्रोसेस है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम मसल्स की बात करें तो जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना होता है, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। और इनका जो प्रीडोमिनेंट फंक्शन है वो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना या फिर रिलैक्स होना वगैरह। तो मसल्स जो हैं ये बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसके अलावा इनके साथ वेन्स भी होती हैं, ब्लड की वेसल्स भी होती हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं, जैसे कि मसल सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। यानी जितना मसल्स ज़्यादा वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उनको उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी जो होती है इनके पास वो एटीपी की शक्ल में होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या होता है कि हमारी जो ज़्यादातर एटीपी होती है, जितने भी मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं, उनकी ब्रेक डाउन की वजह से होती है, जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और उनकी सब्सटेंसेस की, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन की जाती है। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो एटीपी आती है, और जो कि यूज़ हो जाती है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास रेस्पिरेशन है। यानी जब एक पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज करेगा तो उसका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। बेसिकली इसमें प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होती है, टिपिकली इसमें ऑक्सीजन का इनटेक होता है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इसमें ऑक्सीडेशन होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या है, इसमें एनर्जी जो है उसको गेन किया जाता है, जो कि यूज़ होती है डिफरेंट फॉर्म्स की शक्ल में। इसके बाद हमारे पास है ब्लड सर्कुलेशन। यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर ज़्यादा फास्ट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा जो स्पीडली ऑक्सीजन है वो मसल्स तक पहुंचेगी। बेसिकली ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से आता है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से